हेपेटाइटिस सी या एड्रीनल डिजीज़, ये तमाम सिम्टम्स कॉज करती हैं आपकी एड्रीनल ग्लैंड की फाल को, जो मतलब उसकी प्रॉपर तरीके से वर्किंग होती है, उसकी डिस्टर्बेंस को रिकवर करती है। क्योंकि अगर ये एड्रीनल ग्लैंड आपका हार्मोन्स को कंट्रोल करना छोड़ दे या इसके हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से वर्क ना कर रहे हों, तो बॉडी के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो लीवर के ऊपर भी सिम्टम्स ज़ाहिर करती हैं, जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस सी और एडिसन्स डिजीज़ जो है वो देखने में मिलती हैं। ऐसे पेशेंट को ख़ास तौर पे हम अगर कहा जाए कि हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स का ही शिकार होता है, वो उसकी सेहत जो है इसी प्रॉब्लम्स की वजह से बिगड़ने लगती है। इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वीक होने लगती है, वाइटल फ़ोर्स की कहना चाहिए वाइटल फ़ोर्स प्रॉपर तरीके से वर्क करना छोड़ देती है, जिसकी कॉजेज़ की वजह से लीवर के अंदर जो है कमी बेशी आती है, और कमी बेशी ही की वजह से जो है हार्मोन्स उसके प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते। और बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट को देखा गया है कि बहुत ज़्यादा फैटी भी होते हैं वो, और कुछ पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है थिन होते हैं, दुबले होते हैं। मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। कोई एक नॉर्मल देखा नहीं गया कि जो है आप फिज़िकली तौर पे किसी पेशेंट को डायग्नोस कर सकें कि वो ज़िक्र करा कि वाइटल फ़ोर्स वीक हो जाती है ऐसे पेशेंट के अंदर जिनको हेपेटाइटिस सी का प्रॉब्लम्स होता है। और वाइटल फ़ोर्स की वीक होने की वजह से बहुत सारी ऐसी वायरल और मौलिक डिजीज़ हैं जो ऐसे पेशेंट को बआसानी लगना शुरू हो जाती हैं, या उसके अंदर सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर आपका हेपेटाइटिस सी मेजर हो गया, सेकंड आपका कैंसर हो गया। और अगर कोई गलत बिया रवैये के अंदर है और सही तरह से प्रॉपर अपनी डाइट वगैरह नहीं लेता और गलत अपने आप को यूज़ करता है, तो एड्स का प्रॉब्लम्स भी ऐसे पेशेंट्स के अंदर देखा गया है। तो कुछ सिम्टम्स के अंदर जो है होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो रिकवर कर लेती हैं ऐसे पेशेंट को, जिनके अंदर अगर एड्सन डिजीज़ का फर्स्ट स्टेज हो, तो उसके अंदर हम मेडिसिन जो रिकवर करवाते हैं वो आज आपसे डिस्कस करूँगी। मैंने जिस तरह से आपको बताया कि मल्टीपल सिम्टम्स होती हैं, कुछ लोग फैटी होते हैं और कुछ लोग जो है दुबले होते हैं। तो बास लोगों के अंदर वज़न बहुत तेज़ी से गिरने लगता है, भूख की कमी हो जाती है, प्रॉपर तरीके से अगर वो डाइट लें तो उनको फ़ौरन वोमिट होने लगती है, और वोमिटिंग भी जो है पानी की कैफ़ियत में होती है। और जिसकी प्रॉब्लम ऐसे पेशेंट का जो सिम्टम्स होता है वो नींद की कमी होती है, आँखों के गिर्द सियाह हल्के होते हैं, और लिवर की प्रॉब्लम्स की ख़ास मेजर अलामत यही है कि आपकी आँखों के अंदर लाल डोरे नज़र आएँ, जो सफ़ेद आपका कॉर्निया होता है उसके ऊपर लाल डोरियाँ नज़र आएँ, मतलब ये कि आपकी वेंस उभरी हुई नज़र आएँ। और नींद की कमी की वजह भी ख़ास तौर पे ये होती है, आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाना, चेहरे पे स्वेलिंग रहना सुबह उठने के बाद। तो ऐसे पेशेंट जो है बहुत थके-थके नज़र आते हैं। ज़ाहिर है वो नींद प्रॉपर नहीं लेते और डाइट नहीं लेते, तो उनकी जिस्म के अंदर खून की कमी होने लगती है, और खून की कमी की ही वजह से जो है वो दिन ब दिन जो है अपनी सेहत को खोने लगते हैं। तो इन सिम्टम्स के तहत अगर होम्योपैथी की मेडिसिन ऐसे पेशेंट को जल्द अज़ जल्द रिकवर करवा दी जाए तो उन सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन आपसे शेयर करना चाहूँगी, एसिड सल्फ़। एसिड सल्फ़ जो है अगर ऐसे पेशेंट को 200 पोटेंसी के अंदर दिया जाए, जिनके अंदर हेपेटाइटिस सी की सिम्टम्स वाज़ेह नज़र आती हों, या उनकी रिपोर्ट के अंदर भी ये सिम्टम्स रिकवर हो चुके हों, तो एसिड सल्फ़ जो है हमारी मेडिसिन वो इस सिम्टम्स को कंट्रोल करती है और पेशेंट को आगे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाने से रोकती है। सेकंड मेडिसिन का ज़िक्र करूँगी, हाइड्रेसिस। हाइड्रेसिस बहुत बेनिफिट मेडिसिन है लीवर की किसी भी सिम्टम्स के लिए। तो अगर हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम ऐसे पेशेंट को है जिसके अंदर हेपेटाइटिस सी है, या एड्सन डिजीज़ की जिस तरह मैंने शुरू में ज़िक्र करा मल्टीपल डिजीज़ हैं, तो ऐसी कंट्रोल करती है कि हाइड्रेसिस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिकवर। थर्ड मेडिसिन का ज़िक्र करूँगी, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिकम। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिकम अगर 30 पोटेंसी से यूज़ करवाई जाए ऐसे पेशेंट को, तो वक्तन दी जाए तो वो सिम्टम्स के अंदर कमी लाती है, और पेशेंट जो दिन ब दिन नकाहत का शिकार हो रहा होता है, या उसकी डाइट ज़ाहिर प्रॉपर नहीं होती, जिस तरह मैंने बताया खून की कमी की वजह होती है,
तो वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है और उसका खून भी साफ़ बनना शुरू हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कुछ मालूमात मेरी जिस तरह से मैंने आपको दी है वो बेनिफिशियल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इसी चैप्टर को, इसी सिम्टम्स को हम कंटिन्यू रखेंगे आगे भी, क्योंकि ये कोई एक वीडियो का आपका सिम्टम्स नहीं था। हेपेटाइटिस बहुत मेजर प्रॉब्लम्स इनसे है और जिस तरह से मैंने ज़िक्र किया कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से ही होता है, तो उसको आगे भी लेके चलूँगी। आप लोगों की राय की मुंतज़िर रहूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।